भगवान आप लोग की सभी मुरादें पूरी करें। देखिएगा इधर बाबू, गोल गोल अंडा, गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, पिल्ला के पोंछ कह कह। पढ़ लो आसान। पिल्ला का पोछे नहीं कहा जाएगा, दादाजी का मोच। कसे कहो कमल का फूल, खसे खाकर चलो स्कूल, ग से गधा गाना गाता, घ से घड़ी समय बतलाता, अंग से मत पूछो बात, पांचों अक्षर कर लो याद। सच शाम पढ़ो बस की बात का तरीके पढ़ो, मोह माया फसल वसन देखे ना। आई जे के, कल बताए थे जनता कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस ले रहे हैं, मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो के तो आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना जाएगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो भी के आएगा, लेकिन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऐसे आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं अगर, तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा के। अगर आप क्लॉकवाइज में कर रहे हैं तो क्या बाबू, नेगेटिव लिया जाएगा। बस इतनी सी क्या जनता बात है। देखिएगा बाबू, अब है क्या जनता, तमाशा देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है बुआ। लिखा हुआ है इंपोर्टेंट नंबर .5, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू फलनवा एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू चिलनवा। अगर ये दोनों वेक्टर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है वेक्टर ए, कुछ इस तरह से दिया हुआ है वेक्टर बी, फलनवा क्रॉस चिलनवा, अगर हमें करना पड़े मतलब ए क्रॉस हमें बी करना पड़े, तो ए क्रॉस बी करने का मतलब है वेक्टर ये इतना है और वेक्टर बी इतना है, तो इसका क्रॉस करेंगे तो मतलब इन दोनों का जो दिया हुआ है उनको क्रॉस करेंगे, तो वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, हमने कर लिया। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना बाबू, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। तो प्यारे बच्चों, इनका क्रॉस इनके साथ करना है, मतलब बारी बारी से करते हैं, इनका सबके साथ, फिर इनका सबके साथ, फिर इनका सबके साथ, बारी बारी से। मतलब इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका तीनों के साथ हो जाएगा, यही ना रूल होता है जनता। फिर इनका क्या करेंगे, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, तो 3 3 6 हो जाएगा। फिर इनका इनके साथ, इनका, जब इतना कर देंगे तो 9 हो जाएगा और कोई बचेगा नहीं। कोई नहीं कहा कि मेरा साथ मेरा नहीं हुआ, समझ में आ रहा बाबू। तो वही कर रहे हैं, इसको करिए इसके साथ, तो AXI क्रॉस BXI, इसका इसके साथ AXI क्रॉस BYJ, इनका इनके साथ AXI क्रॉस BZ के। ओके जनता, अब आगे मैं चलता हूं। अब देखिएगा बाबू, इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका हे दे बा बाकी ना, ठीक बानो, ठीक है बा, नीमने बा। अब एकरा साथ, एकरा साथ हे दे बा, नीमन बानू, नीमन बा, ठीक है बाबू। बाबू हम चाहेंगे तो ये आई के साथ ये जो मल्टीप्लाई, ये मैग्नीट्यूड है, इसी आई के साथ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग अलग निकाल सकते हैं। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इसका तो था ही, AX BX हो गया, तो क्या बचेगा आई क्रॉस आई, इसका भी वही कर दिए हैं, इसके साथ आई क्रॉस जे, इसमें भी AX BZ एक साइड कर दिए, क्या बचेगा आई क्रॉस के। ठीक है जनता, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेना है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उसकी खोज में हम निकल रहे हैं, समझ में आ रहा ना। बढ़ते चलते हैं, बदल चला AY BX तो J क्रॉस आई, AY BY J क्रॉस, પછી એનું AY BZ J क्रॉस K। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे AZ BX K क्रॉस I, AZ BY
के क्रॉस जे, एजेड बीजेड के क्रॉस के। कोनो दिक्कत बा, कोनो आपत्ति बा ना हुई तो देखे के एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई का होखेला जनता ई हो जाला 0 घरे जाई तो तन सुखी बात एकरा मेटका देता समझ लो सन सुंदर लागी जा तो हुआ मेटक गई हटावे के खाली और हाँ जोर तो बटे भाई तो आई क्रॉस आई के लिए बाबू क्या हो जाएगी 0, जे क्रॉस जे का हो जाएगी और के क्रॉस के का हो जाएगी 0। तो जान चल क्या पढ़े नहीं बतबा समझ में आई लो एकरा पर इजी डिस्कस करिए नु ए बाबू तन गेटवा बंद कर दला करे जा बंद कर दला लाइट लागी नहीं पर बोर्डवा पड़े गरीब गुरबा आदमी मोबाइल से वीडियो शूट करता आदमी के उधर जिंदगी जिए के बा ठीक है बाबू जन 0 कल 0 हो गई आपत्ति कौन हो ना आई क्रॉस जे भाई का होई आई क्रॉस जे का होई के होई प्लस की माइनस ठीक बा आई क्रॉस के का होई आई क्रॉस के का होई जे होई प्लस की माइनस नीमन बा कि नहीं खे तो माइनस जे लिखाई ठीक बा आगे चले के जे क्रॉस आई तो क्या आएगा प्लस की माइनस बोला रे कौन दिक्कत बा बाबू अभी तो हो खत्म जे क्रॉस के आई आएगा प्लस की माइनस ठीक बा के क्रॉस आई जे आएगा प्लस की माइनस प्लस के क्रॉस जे तो आई आएगा प्लस की माइनस कैसन बा ठीक बानू बचल बा कुछ और का सब और आ गए 0 वाला घर चल गई बचल कोची देखे के हाई बचल ए बाई बी वाई है टर्म खत्म हो गई बाबू 0 कुछ में गुणा तो 0 का दिन क्या हो ए वाई बी वाई का चीज बाबू के जोड़ हाई तक खत्म बा ए एक्स बी जेड माइनस जे यहां पे आइए ए वाई बी एक्स माइनस के ए वाई बी जेड प्लस आई इसमें आइए ए वाई बी वाई सॉरी ए एक्स बी वाई ए इधर हो बनू हे देबा ए जेड बी एक्स सॉरी ए जेड बी एक्स हे देबा प्लस जे क्या बाबू हे दे तो 0 बा हाई बचल बा ए जेड बी वाई क्या बाबू माइनस आई कोई दिक्कत जो बचा उसको हमने लिख लिया और एक लास्ट रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं ठीक है ना क्या होगा देखिएगा बाबू आई वाला कौन कौन है एगो आई हे देबा एगो आई हे देबा दोनों में से हम आई कॉमन करे के चाहता नहीं तो करे के चाहते नहीं क्या बची ए वाई बी जेड बची हेकला क्या बची हम आई कॉमन करे चाहते नहीं माइनस आई ना प्लस आई जब आई निकालना रहना क्या बची माइनस बच जाए तो माइनस में मल्टीप्लाई बात क्या हो जाए माइनस ए जेड बी वाई बोलो ना तो क्या हो जाए बाबू ए वाई सॉरी हे देबा ए वाई बी जेड माइनस हो जाए क्या हो जाए बाबू ए जेड बी वाई और आई कॉमन कर ले बानी फिर गुना कर तो मतलब दोनों आ जाए कौन दिक्कत बा के वाला सन के देखो एगो हे दे के बा एगो हे दे के बा तो हाई हो जाए प्लस हे दे हाई हो जाए माइनस हे जे कोई नहीं आ जनता ए सॉरी जनता सॉरी फिर देखो हाँ जनता ये तुम्हारा हो चुका है ठीक है अब आते बाबू हम जे वाला को पहले करें के वाला को बाद में करेंगे जे कहां पर प्लस है यहां प्लस है और ये क्या बाबू माइनस है की भी करना है इसके बाद हम करेंगे जनता तो प्लस वाला को कहां बाबू जे 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 प्लस से देगा ए जेड बी एक्स माइनस क्या बाबू ए एक्स बी जेड और जे ठीक है बाबू प्लस के बचता है आपका लास्ट के बचता है बाबू ये वाला और
ये वाला, ये पॉजिटिव और ये बाबू क्या होगा निगेटिव, के बाहर हो चुका है। यानी एक आपको रिजल्ट मिला। अगर आपको वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा बाबू, याद करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि अगर ए क्रॉस बी वैसा दिया हो तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा बाबू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस क्या होगा जनता, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी एक्स सॉरी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। कहिए सर आपको याद है क्या, याद है क्या, देख लीजिए जो बोले हैं वही नहीं होगा तो हमारे गलती लिख दी हम लोग तब। हाँ गलती लिखा गया जनता, हम बोलनी सही लेकिन निकाल बा गलती, क्रिया खा के हम कहते नहीं हम सही बोलनी है, हाई हो समझ ला सन, पता तो गलती लिखाई बा कहाँ है, देखा सता कमरा का छमड़ा ही रोल नु एक्स बी वाई बाटे हे दे आ एक छमड़ा को चिरल ए वाई बी एस गलती लिखाई कि नहीं लिखा हुआ, देख ये गलती निकाले बा, हम कितने गलती हो जामी यार, हम ही सोचे लगनी है कि मैं भी गलत तो नहीं, मैं गलत नहीं जनता, गलती लिखा दे जनता ए और मास्टर बा गलती लिख दिले बा तब ठीक बा, मास्टर बा कंप्यूटर हो का जनता, मास्टर बा गूगल हो ओकरा से गलती थोड़ी लिखाई का जनता, मास्टर बा इंसान हो, बड़का बड़का किताब छपेला ना बड़का बड़का प्रकाशन के तो उनमें गलती रहेला, तू लियाओ ना कोनो किताब में गलती में ढूंढ के देखा होता नहीं, सब में ना लेकिन मैक्सिमम में ढूंढ दें, समझ में होता ना। तो बाबू हमनी के तो इंसान है बनी सन छोट मोट इंसान, अभी खेले कूदे के उम्र बा, हाँ बाबू कौन दिक्कत ना जन्मा हो, अब कहो सर याद तू कितना कैल हुआ, याद तेरा बा कितने, तो बाबू याद कैल 2012 ही में 11 में जब पढ़त रही 11 में पढ़ते मैट्रिक 11th उस याद कर नहीं आज तक याद बा। चौड़ा रे रे सुनना भी कोई ना लाम लागम ला सारे आज लात खा ले तो कभी कि मार दो लखा मास्टर बा लोग कह दी जब हम बोर्ड पर बोलना शुरू कर दे एक अक्षर तुमको नहीं लिखना है, चाहे कितना भी तुमको इंपोर्टेंट क्यों ना लगे, समझ में है, क्लास अकाज करेगा सब, पीछे का काम आदि बनाएगा बैठा के, लात गिरा देंगे अभी। एक बात सुनिए तो भले हम खराब होके तो खराब होके दुनिया हमारा खराब कोई तो कोई खियाए मोदी न, अब एक बात कहें ना सीधे उतरे नीचे जाए बच्चा बच दे दे मियाँ हरिया जे तोरो हमरो हरिया जे, ठीक बा ये वार्निंग लास्ट वार्निंग बा, जब हम बोर्ड पर पढ़ाई तो कोनो ध्यान नहीं देगा सोने। अब एक बार याद कर लेते 2011 में, आज तक याद कर जरूरत ना पड़ल, वही से काम चल जाला। खबर क्या तरह सर तनी हमरो के बताना दो, हम बताओ तनी पहले आई ओकरा बाद जे ओकरा बाद के लिया एक बार आई जे के सिरवारी ना सिरवार आई जे के, तो आई पहला वाला भाग में हई तरह करे लेकिन हेजना शुरू में कौची रही आई रही तो आई केकर संगतिया हो एक्स के संगतिया हो, तो एक्स के संगतिया हो तो हेने जौन रही ओमे एक्स ना रही, ओमे एक्स ना रही ओकर काम ओकर संगतिया पहले ए टर्म में एक्स वाई जेड तीन गो रहबे करी, हमें एक्स ऑलरेडी यही आ चुकल बा आई के संगतिया, ठीक बानो एक्स के बाद वाई ओकरा बाद कची लेला बाबू लास्ट में जेड लियाला, समझ में आओ तनु एकरो गोल गोल बना दे एक्स वाई काची बाबू जेड, तो एक्स के संगतिया आई हम यूज कर सकते पहले टर्म में, बचल कची बा वाई और जेड, तो एक्स के बाद कची ला वाई ओकरा बाद आवेला जेड, ए बी तब दोनों में रही ए बी हेउ में बा ए बी हे में बा सब में ए बी बा का, तो हमें ए बी जोन बा शुरुआत में ए बी रही ओकरा ओकरा उल्टा में का बा ए बी बा, हाँ ए में ए बी बा सब में ए बी बा ना,
दिक्कत नहीं है। चलो बाबू अब ए बी बाटे, तो बाबू शुरुआत में कौन रही, वाई रही कि जेड रही? शुरुआत वाले एबी में वाई रही कि जेड रही, बाद वाले एबी में का रही? तो वो आई एक्स के जगह पर इस्तेमाल हो चुकल बाटे, माने जगह रखना कॉलेज हम सिखावा तरीका बताओ नहीं, एक संगति इस्तेमाल हो चुकल बा। एक बाद आई वाई, एक बाद आई जेड, ठीक बा नु, ओकरा बाद जेड आई, तो आई हो गई बा आई हो गई बा एक्स के, ठीक बा। तो ए के साथ ही कौन रही, वाई रही, जेड ना रही, क्योंकि एक्स के बाद वाई आई, जेड ना आई, तो ए वाई बी जेड माइनस करेंगे, अब खाली पलट देंगे। यहां हम वाई पहले लिए थे, जेड बाद वाला में लिए हैं, अब जेड वाला को पहले कर देंगे, वाई वाला को बाद में कर देंगे। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक बा। जोड़, अब आई वाला की कहानी खत्म। अब जे वाला के कर संगतिया वाई के, तो वाई के काम खत्म हो गई बा। तो फिर एक्स से शुरुआत ना करिए, वाई के बाद कौन चीज जेड, जेड के बाद एक्स। तब हम यहां से हमें चलनी सन हैकर होई, हैकर चली तब हैकर होई, ठीक बा नु। तब वही कची ए के साथ रही जेड, एक है हो गई बनो जेड ए जेड बी एक्स माइनस पलट दे ए एक्स बी जेड। अब का आई बाबू, जेड मतलब के आइल बा लास्ट में, जब ये आ गए जेड के बाद समाप्त हो गए नो एक्स वाई जेड, अब फिर शुरू हुई एक्स वाई से, अब एक्स वाई, तो ए एक्स बी वाई माइनस पलट दीजिए ए वाई बी एक्स। हम ऐसे याद कर ले, समझ में आता नो, आई समझ में बात, इस तरह याद कर बस तो कॉल है बस, तो ठीक बना, तो रट के दिमाग जे जे तनी जे रट हो गए पानी के जे न रटे को तई जा सन एकदम बताइनी हो हेतर याद कर बस, तो कभी जिंदगी में ना भूलाई, भूले के ना भूलाए के बा, याद रखे के बा, ठीक बा जनता, बोलना याद हो जाएगी जनता। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलता हूं अब अगले दरबार में। अभी क्या कह दिया जनता, पॉइंट नंबर 5 था जनता, ये भी पॉइंट नंबर 5 ही है। आखिर बात क्या है जनता, हे भगवान, धरती पलट दो, ना रही धरती, ना ही इंसान जिए के काबिल बची, ना इतना गर्मी पड़ी, ना कुछ हुई, ठीक बा, पलट बाबू। एकरा के पांचवे के बाबू का हो जाई, एकरा के मेथड 2 कह दिया का बाबू। अगर वो तरह से तरह अच्छा लगा तो ठीक बा, वो तरह से याद कर लो, ना तो एक और तरीका बा एकरा के याद करे के, ठीक बा नु। एकरा के एक और तरीका बा याद करे के बाबू। कौन तरीका बा, तो हम बताएं तरीके, कोई से कहबला होना नु, बड़ी गर्मी होता है यार। ए बाबू 2 मिनट रुको सन। जनता हम तो ऊपर बस ये कहते हैं कि या तो तू मौसम सही कर दो, या तो ज्यादा खिसियाई बढ़ो तो पलटन कर दो। गांव के लोग कहेला ये पलटिए ना दो, का कहले बढ़ो। जब हमने का इतना बुरा हो गई मिशन, कलयुग में इतना पापी बढ़ गए बड़ा सन, तो पलट दो। 5:30 बजे से पड़ गई, हाँ 5:30 बजे से कर दें आज ही, बस होता नहीं गए 5:30 बजे से हम अरे टीचर एकदम पढ़ाओ तो पूछे पड़े, ते पढ़ा दे के रे कोचिंग में, सर से पहले पूछे तब नो रे, ना हो पाई, असंभव। 6:30 से ऊपर बताए पड़ता सन, असंभव। ये हमारे करेगा असंभव, चुपचाप पढ़िए असंभव। आइए समय आप कहेंगे अच्छा है सर, पहले बाद में जब मौसम ठीक हो जाएगा तभी। जरा जैसे पढ़ेगा ना, ए सर 7 बजे करना दी, 9 बजे करना दी,
माजा सब तो ही लुटबे हमेशा। हाँ जनता, आते हैं हम लोग सीरियस मोड पे फिर से। टाइम है ना अभी, कितना देर बाद? 27 कितना था? 13। अब 13 मिनट, 13 दिन पढ़ा दे मम, ऐसा दे रहे बाबू। तो पहला बाबू समझ में आ गया, या तो ए वेक्टर दिया हो इस रूप में, या तो बी वेक्टर। वो कैपिटल ए लिया था, कैपिटल बी, बात यही है। स्मॉल भी कोई फर्क नहीं है, बस एक जगह पर स्मॉल, एक जगह पर कैपिटल ए लिया गया। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर याद करना है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वह ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस क्या बाबू आपको ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस क्या बाबू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के होगा। आप ऐसे भी रख करके आप निकाल सकते हैं, और सबका मान दिया रहेगा, मान की जगह मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा जनता। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जनता, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन मेथड 2 की बात कर रहे जनता, दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। ये दूसरा मेथड जो आता है ना, ये मैथमेटिक्स के सहारे लिया जाता है इस मेथड को। ये मैथमेटिक्स मेथड, ये मैथमेटिक्स का एक टर्म है, एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसके सहारे हम लोग इसको क्या करते हैं, डील करते हैं। अब ये जो दिख रहा है ना, ये जो पूरा दिख रहा है, ऐसे ये जो शैम्बॉल होता है जनता, एक तो मॉड का होता है, इसके भीतर इस तरह से कुछ सजा दिया जाता है ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, नहीं डिटर्मिनेंट। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो एक मैट्रिक्स आपके जुबान से कैसे निकल गया, तो मैट्रिक्स हो जाता पता है कब, जब ऐसा खाली घुमाए हुए रहते, ठीक है ना, ऐसे हल्का मोड़ देते थे होता मैट्रिक्स, और नहीं मोड़ेंगे तो क्या बाबू है ये डिटर्मिनेंट, जो को 12th क्लास में मैथमेटिक्स के बच्चों को पढ़ना है। शुरू में टीचर लोग यही पढ़ाएंगे आपको, या कोई और पढ़ाएंगे, लेकिन आपको 12th में पढ़ना मिलेगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। दोनों लगभग जात भाई रहता है सब, दोनों में फर्क बाबू क्या है, दिखाने का सिंबल है, बस यहाँ खाली कोना पर दिखा देता ना ऐसा, ये हो जाता मैट्रिक्स, नहीं दिखा देता बाबू क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इसको हम डिटर्मिनेंट के मदद से भी क्या कर सकते हैं बच्चा, तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड ये है जनता, कैसे सॉल्व करेंगे आइए दिखाते हैं। अब आई जे के है ही, तो अब देखिएगा, अब इसमें बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरूरी नहीं कि इतना ही रहेगा, ऐसे भी रह सकता है जनता, डिटर्मिनेंट चाहे मैट्रिक्स कोई भी हो, 1 2 3 4। बाबू इसको हम लोग कहते हैं, ये लाइनिंग को, ये वाले को रो कहते हैं। का हो का भाभी कौन ठीक बा, दिक्कत बा हो, दिक्कत बा, कौन दिक्कत बा का हो, बोलिए ना बाबू हमार है बाबू क्या रो कहल जाला, ठीक बा है तेरे है क्या कहे कॉलम। तो ये आप लोग पहला बेंच पहला रो, दूसरा बेंच दूसरा रो, तीसरा बेंच तीसरा रो। अब इसी रो में एक लाइनिंग बना लीजिए सीधे सीधे, पहला फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, समझ में ना। तो ये बाबू आपका रो कहलाएगा और ये आपका कॉलम कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आप आई जे के लिख देंगे, ठीक है। दोनों वेक्टर में क्या है, आई के साथ एक जगह ए एक्स, एक जगह क्या है बी एक्स है, तो आई के नीचे ए एक्स और बी एक्स, जे के साथ क्या है बाबू ए वाई बी वाई लिख देंगे, और के तो रहेगा ना, इसके साथ क्या रहेगा ए जेड बी जेड लिख देंगे। आई बात समझ में, ये आई जे के फर्स्ट रो में ए एक्स ए वाई ए जेड, सेकेंड रो में बी एक्स बी वाई बी जेड, थर्ड रो में, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत बोलो ना, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, हम लोग कैसे आंसर लिया देंगे, बताता हूं जनता, बताता हूं। हाँ पढ़ाएंगे ना, एक बार तो सीखना पड़ेगा सर, मैट्रिक्स आपको डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे ना 12th में, तो आपको बताएंगे बुआ, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, यही तरह सर बताएंगे, देखिएगा आप लोग। बाबू पहला वाला आई जे के में, इसको अगर पॉजिटिव हम लेंगे जनता,
तो हमारे लिए ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अभी हम इसको इससे मतलब नहीं है, समझे? हमको यहां बस इसी से मतलब, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है बाबू, ओके जनता। सबसे पहले आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है आई को ले लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, आई को ले लेंगे। सबसे पहले आप आई ले लीजिए, आई ले लीजिए। तो आई आपने जो लिया है वो इस रो में है, इस कॉलम में, इसको काट दीजिए। ठीक है ना, आई ले लिए और क्या कीजिए, जिस रो जिस कॉलम में है वो इस कॉलम में इस रो में इसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। भूल जाइए कि ये है भी यहां पर, ये नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद जो बचता है हाई, ठीक है ना, ऊपर वाला इस साइड में, ऊपर वाला को क्या कीजिए, इससे गुना कीजिए। तो क्या होगा, ए वाई बी जेड। हमको अभी ऊपर क्या लिखा है, देखिए हमको, देखिए ए वाई बी जेड। ठीक है, ए वाई बी जेड। अब क्या कीजिए जनता, अब क्या करना है, अब इसको गुणा कर दीजिए, ऊपर से नीचे आए, अब इस ऊपर से इधर जाएंगे, ऊपर से नीचे से नहीं, ऊपर से। तो ए वाई बी जेड और इसको करेंगे ए जेड बी वाई, लेकिन इसमें से ए वाई बी जेड में से क्या करेंगे आप, ए जेड बी वाई को क्या करेंगे, घटाएंगे, ए जेड बी वाई। मतलब पहले आई लिख दिए, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसी में ना आया था। इसको इसमें गुना करेंगे, आई इसको इसमें गुना करेंगे, लेकिन इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है बाबू, अब चलेंगे आगे, प्लस की माइनस, जे के साथ प्लस रहेगा, ये माइनस, तभी बताएं बाबू, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। तो यहां पर जे लेंगे लेकिन माइनस जे लेंगे। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे, अब सुनेंगे। तो मैं इसको पहले फिर से साफ करता हूं, देखेंगे। आप वहां बढ़ाएंगे तन को नहीं बाबू, हम जब तक जिंदा है तब तक दिक्कत नहीं है, अगर हमें कुछ हो जाए जनता तो अलग बात है, आप लोगों को मैं देख लूंगा। तो ये माइनस ये जे लेंगे माइनस के साथ, जे अब किस कॉलम में है, इस कॉलम में है, और किस रो में है बाबू, इस रो में। ये कट जाएगा, अब यहां नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमको ये 4 को बचा। अब क्या करेंगे, फिर से इधर ऊपर वाला को इसमें गुना करेंगे, तो क्या मिलेगा, एक्स बी जेड माइनस, अब इसमें गुना करेंगे ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो क्या बाबू, ए जेड बी एक्स। कोई दिक्कत बचा पार्टी? ठीक है, लास्ट में क्या बचता है, के। तो के लिखेंगे प्लस में कि माइनस में, प्लस में। ठीक है, एक बार फिर आते हैं लास्ट टाइम। अब ये के ले लिए बाबू, के इस रो में है, इस कॉलम में है, घरे भेज दीजिए। ये भूल जाइए कि है भी, बचता है 4 को, है छोड़ा, फिर एक एने वाला इसमें, हेने वाला से गुना कर लीजिए, ए एक्स बी वाई। ठीक है, माइनस कीजिए, ये गुना करने का माइनस से करना है। अब इसको गुना कर लीजिए, ए वाई बी एक्स, ए वाई बाबू, ठीक है ना बाबू, बोलो ना, बी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? और आपको इतना कर लीजिएगा तो जो आंसर आप वहां छोड़ के आए थे वही आंसर क्या है, ये भी है, इसमें कुछ नहीं बदला। कहिएगा सर बदला तो इसको देखिएगा सर, ये और ये बदला, तो क्या बदला, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है। कहिएगा सर यहां तो प्लस था ना, उसमें यहां तो प्लस था ना, तो प्लस तो देखिए वहां प्लस था, तो इसमें देखिएगा क्या था, ये पहले जेड था और एक्स था, और यहां एक्स था और यहां क्या था, जेड था। अब कुछ नहीं होगा, प्लस करना है ना, तो इसको प्लस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लस से बनाते हैं, रुक जाइए, बढ़ाइए मत। देखिए तो ए वाई बी जेड, आप तन को नहीं यहां बढ़ाना है, माइनस ए जेड बी वाई। इसको, ये तो टर्म सेम है, जैसे था पहले वही टर्म यहां भी है। अब आगे चलेंगे, अब इसको प्लस बनाएंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा। अब आते हैं, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस। तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। ठीक है बाबू, और यहां क्या हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा जे, कोई आपत्ति नहीं है। जोड़ हाउ बच रहा है तो उसको प्लस है बा, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और क्या बाबू
ओके, तो इससे भी आपको वही आंसर निकल जाएगा। आए बात समझ में? तो आपको लगता है कि वो फॉर्मूला रट के हम काम चला सकते हैं? अगर ये लगता है नहीं सर डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर है ना आएगा, करना क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए? पहले लेंगे आई, हाई कैंसिल गुना करेंगे, घटा लेंगे, फिर लिखेंगे माइनस जे, इसको काटेंगे फिर इसको गुना करके घटा लेंगे, फिर लिखेंगे क्या बाबू के इसको काटेंगे इसको गुना करके इसको घटा लेंगे, कहानी खत्म। सबसे आसान यही हो जाएगा, तुम अगर देखोगे तो, ठीक है ना? वो फॉर्मूला रखता है सब गधा, सब समझ में आ रहा ना? अब तुम याद करते गधा होगे? नहीं, गधा नहीं होगे बाबू, वो बात कहे हैं, इसको दिल पे मत लेना। डिटर्मिनेंट तुम एक बार समझ गए, तुम्हारा बन गया, समझ में आ रहा? कोई भी क्वेश्चन हो धड़ा बनाएंगे। ओके जनता? अब लास्ट बाबू, लास्ट, अब समझ में आई बात? तो कहिए सर हाई क्या है? हाई क्या है? तो बाबू इतना बराबर इतना है, तो यही वेक्टर है ना है जी, एक्स आई क्या बाबू वाई जे और जेड के वेक्टर है ना है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना पड़े आपको तो क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। बाबू नया बच्चा परेशान मत होइएगा, क्या जी फॉर्मूला ही ना होता है जी, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर वेक्टर का, तो आई का कोफिशिएंट कितना? इतना है, इसका स्क्वायर जोड़ कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब इससे इतना है, उसका स्क्वायर जोड़ कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर ये है तो उसका स्क्वायर, देखिए तो वही ना आया, ठीक है ना बाबू? तो रूट उसका जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। आई बात समझ में? तो खाली इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना पड़े तो आराम से रूट अंडर करेंगे, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, जे का कोफिशिएंट मतलब आई का कोफिशिएंट मतलब आई के साथ जो गुना होगा उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट मतलब जे के साथ गुना होगा उसका स्क्वायर, और के उसका स्क्वायर, ठीक है ना? उससे क्या होगा? मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा अगर चाहिए तो। देखिए लास्ट बाबू, अब 2 मिनट है बाबू, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अपना काका की चल गए बड़ा, उन्हें तारे काका के घर बा गसा गिले बाबू। देखिएगा बाबू तो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल समझते समानांतर चतुर्भुज का हमको चाहिए क्या? एरिया। पैरेललोग्राम एक बना देते हैं बाबू, कौना के दौरा पड़त रे, देखता क्या बाबू? ओ पी क्यू आर, बड़ी खतरनाक बात है। ओ क्यू आर पी ले ले या ओ पी आर क्यू ले ले, बात एक ही है, इसको अलग अलग जाया गया। ओ पी ठीक तो बारे ये ठीक तो बट ओ पी आर क्यू, ठीक है बानू? ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका अगर एरिया चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी क्या बाबू इधर है, वेक्टर बाबू ए है, वेक्टर बी है, इसके पैरेलल साइड खींचिए, इसके पैरेलल खींचिए, पैरेलल और बराबर, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो बाबू इसका कहा था कि आप एरिया निकालो इस पैरेललोग्राम का, तो कुछ नहीं करना, आप ए क्रॉस बी करेंगे, और ए क्रॉस बी करना हमारे लिए बड़ी बात है, अभी तो सीखे हैं ना हम लोग, कर लीजिए, जो आएगा उसका मॉड ले लीजिएगा। मॉड कैसे लेते हैं? फॉर्मूला लगा के मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, निकाल दीजिएगा, कल तो क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारा, पहले आप देख लीजिए आज। तो क्या मिल जाएगा आपको बाबू? एरिया पैरेललोग्राम, उस समानांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है बाबू? दूसरा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट्स एरिया क्या होगा? बाबू ये भाग्य मतलब काका की यहाँ, ठीक है, कौन दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल है बाबू, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी क्या बाबू ये है, दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट साइड है। तो कहता है कि इस ट्रायंगल का अगर एरिया हमको चाहिए तो क्या करना भाई? तो जो पैरेललोग्राम का एरिया हो तो उसमें क्या करेंगे? हाफ से गुना कर देंगे। तो देखो ना, ये पैरेललोग्राम है, ये ऐसे काटोगे तो क्या होगा? 2 ट्रायंगल बन जाएगा, आधा आधा बराबर होगा, तो पूरे का निकाल देंगे तो आधा काट देंगे तो वो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत बाबू? तो जितना जो फॉर्मूला होगा इसके लिए उसमें क्या करेंगे? हाफ से गुना कर देंगे। एडजेसेंट है मतलब टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के आसपास का भुजा।
if vector a and vector b are two adjacent side of parallelogram then its area is फलाना। बात हुए भाई यार, हाई का बाबू सेम हो गए। if vector a and vector b are adjacent side of parallelogram then its area is equal to, लास्ट होगा if vector a and vector b are diagonal of parallelogram then its area is equal to इतना। तो पहले क्या था, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड था। लिखा है कि नहीं, एडजेसेंट साइड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायगोनल। मतलब वेक्टर a ये हो जाए और वेक्टर b ये हो जाए, ठीक है। तो बताइए इस पैरेललोग्राम का पहले साइड दिया हुआ था, ये साइड दिया हुआ था, तो फॉर्मूला क्या था, वेक्टर a क्रॉस b का मॉड। लेकिन अब नहीं, वेक्टर ये a हो वेक्टर b क्या हो, a हो, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला होगा उसमें हाथ से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मतलब जो त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, यानी क्या होगा, विकर्ण होगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में ये बता देगा जनता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। आपको पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का क्या है बाबू, आपको दो एडजेसेंट साइड है या डायगोनल है। एडजेसेंट साइड का आएगा तो ए क्रॉस बी का मॉड ले लेंगे, और क्या डायगोनल है विकर्ण है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड के में क्या करेंगे, हाफ से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत जनता। और आज के लिए इतना ही बाबू, लेकिन कल हम लोग क्वेश्चन का भंडार लगाएंगे, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए, देख रहे हैं वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, क्रॉस करने के लिए कह रहा है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं या तो डिटरमिनेंट से बना सकते हैं, या सर नो, ठीक बानू, ठीक बानू। देखो, कैलकुलेट द एरिया पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड ऑफ साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर, एडजेसेंट साइड है, फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉड, कहानी खत्म, एडजेसेंट है तो कोई दिक्कत बोलना, ये बना लीजिएगा आप लोग, नहीं तो कल हम बनाएंगे। ये क्या जनता, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर फलाना फलाना, क्या कि जिसका ट्रायंगल के एरिया निकालिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है जनता। घर पे जाकर बनाना है आप लोगों को, उतारने का मौका देंगे आप लोगों को, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे।